जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर आपका 4 है, जिसका उदाहरण 2 नंबर उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आपका है। यह क्वेश्चन आपके हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण का 2 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन की आपको प्रूव करना है, मतलब जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है और वो क्या है आपका द्विघात समीकरण। तो आपको हम बता दें कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर किसी भी इक्वेशन का अगर पावर कितना हो, 2 हो, क्या हो, 2 हो, किसी भी इक्वेशन का, किसका, किसी भी इक्वेशन आपको दिया हो जिसका पावर अगर आपका 2 होगा, तो आप सिंपली कह दीजिएगा कि ये क्या है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर पावर में 1 हो तो क्या कहिएगा कि रैखिक समीकरण होगा। अगर पावर में अगर आपका 3 रहता तो क्या होता है, ये त्रिघात आपका क्या होता है, समीकरण होता है। क्या होता है, समीकरण होता। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर पावर में 2 रहेगा तब द्विघात कहिएगा, 3 रहेगा तो त्रिघात कहिएगा, 1 रहेगा तो रैखिक कहिएगा। अब चलिए, अब बात रहा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि इसका व्यापक रूप क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब ए नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। ये क्या आपका कंडीशन के साथ साथ आपका है कि ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यह क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और ए नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए, क्या कंडीशन है। तो चलिए इसी कंडीशन और इसी आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका क्या है, इसे क्या करना है, सिंपली आपको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है और आपको जांच करना है। अगर आपका इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में अगर आ गया तो आप सिंपली कह दीजिएगा कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और द्विघात समीकरण है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को, तो 1 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको बराबर, आपको दोनों बराबर दिखा होगा। इस साइड आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको दिख रहा होगा। ये आपका LHS हो गया, या आपका क्या होगा, RHS हो गया। क्या, अब चलिए ये जो आपका LHS आप देख रहे होंगे, इस LHS को क्या करना होगा, सिंपली आपको सोल्व करना होगा। क्या होगा, सिंपली आपको सोल्व करना होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको x की जगह पर अगर हम a मान लें, x को अगर हम a मान लेते हैं और 2 को अगर हम b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 को अगर हम b मान लेते हैं और a और b के बीच आप देख सकते हैं माइनस का साइन है। क्या है, माइनस का साइन है। मतलब आपका यह इस प्रकार आपका बनकर रेडी हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, अलजेब्रिक आपका फॉर्मूला है। और इस अलजेब्रिक फार्मूला को क्या करना है, सिंपली आपको बैठा देना है। क्या करना है, बैठा देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे हम पुट करते हैं, ए और बी का मान क्या करते हैं, सिंपली हम पुट करते हैं। तो आप यहाँ पर ए माइनस बी के, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है, एक्स है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन रह जाएगा। फिर देखिए 2ab है, क्या है, 2ab, तो 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और a के जगह पर क्या है, x है, क्या है, x है। और b के जगह पर क्या है, तो 2 है, क्या है, 2 है। तो 2 दूनी 4 होगा, 4x हो जाएगा। क्या होगा जी, 4x हो जाएगा। क्या होगा, 4x हो जाएगा। अब चलिए फिर क्या है, प्लस का साइन है। क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा। अब b स्क्वायर है, तो b का जगह मान कितना है, तो 4 है। कितना है, पहले 2 है और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। प्लस में क्या है, 1 होएगा, बराबर आपको RHS इससे उतार देना है, 2x प्लस में 3। अब चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, -4x है। क्या है, -4x है। और इस साइड आप देखिएगा तो प्लस में 2x है। तो अगर हम इस प्लस 2x को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, -4x प्लस में 4 एक कितना होगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका इस साइड लाइएगा तो क्या होगा, -2x, इसको इस साइड कर दीजिए तो -3 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, सारे के सारे क्या होगा, 0 के बराबर हो गए। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि -4x है और -2x है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। साइन क्या चीज का रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर में माइनस
6x, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 5 दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, मतलब 5 में से 3 आपको घटा देना होगा। तो 5 में से 3 घटाएगा तो कितना होगा जी, 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या बताना चाहें कि अगर कोई भी आपको इक्वेशन दिया होगा और इक्वेशन का पावर आपको कितना हो, 2 हो, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट इक्वेशन होगा। 3 हो तो त्रिघात होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको पावर में कितना दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। क्या जी, पावर में आपको कितना दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन है। और आपको क्या कहना है कि जांच करना है कि क्वाड्रेंट इक्वेशन है या नहीं है। अब आपको यहाँ पर बैठा कर भी चेक कीजिएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है, सी होता है, बराबर 0। और ए नॉट इक्वल क्या है, 0 के बराबर है। क्या है, ए नॉट इक्वल 0। अगर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का जो आपका कोएफिशिएंट आपका यहाँ पर 1 है, ए है, तो ए का मान कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, चूंकि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है, चूंकि यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या द्विघात समीकरण है, ये आपका फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, 2, 3, 4 का क्वेश्चन को इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलिए, अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लेकर बनाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी तरह को क्या करना है, क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलिए इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या है, LHS हो गया, वो आपका क्या होगा, RHS हो गया। क्या होगा, LHS, और ये क्या होगा, RHS हो गया। अगर हम LHS को सोल्व करते हैं, फिर RHS को हम सोल्व करेंगे। तो LHS को आप सोल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर x में x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। क्या होगा जी, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब x में क्या कीजिएगा, +1 से कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में x हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में x हो जाएगा। फिर आपका क्या है, +8 है। क्या है, प्लस में 8 है, करेक्ट। अब चलिए फिर बराबर का साइन दीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर x + 2 है और x - 2 है, करेक्ट। तो इसे आप सिंपली आसान से सोल्व कीजिए, बेसिक से सोल्व कीजिएगा। तो x में x से कीजिएगा तो क्या होगा जी, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x में -2 से कीजिएगा तो -2x हो जाएगा। फिर प्लस और 2 में x से कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में 2x हो जाएगा, करेक्ट। और प्लस में यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो यहाँ पर -2x प्लस में यहाँ पर 2x होगा। तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों आपको क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा यहाँ से। और डिलीट होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ से भी आपका क्या होगा, एक आपका डिलीट होगा, x स्क्वायर को क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा जी, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपका ये क्या बच गया, तो x प्लस में 8 हो गया, और यहाँ से आपका क्या होगा, बराबर -4 हो गया। क्या होगा, -4 हो गया। अब चलिए, अगर आप इस -4 को इस साइड ला दीजिए, किस साइड, इस साइड लाइएगा, तो प्लस में 8 प्लस में 4 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x + 12 हो जाएगा, बराबर 0। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं है। तो चूंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो x स्क्वायर प्लस में क्या है, bx प्लस में c बराबर 0। तो a नॉट इक्वल क्या है, 0। क्या जी, 0। ये देखिए तो ये आपका क्या होगा, ये आपका समीकरण दिख रहा होता है, ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण। मतलब वो क्या बताते हैं, अगर पावर में कितना हो, 1 हो तो क्या होता है, रैखिक होगा, 2 हो तो क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा। और यहाँ से देख सकते हैं तो क्या है, तो आपका x + 12 बराबर 0 है। तो क्या है, सिंपली आप कह सकते हैं कि आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कह सकते हैं, चूंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। आगे LHS लिए, फिर हम RHS लिए हैं, और दोनों को इक्वल करके सोल्व किए दिए हैं। अब चलिए, अगर हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। कितने नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको LHS और RHS दोनों साइड दिख रहा होगा, क्लियर। अब चलिए, तो LHS और RHS दोनों को हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, x प्लस में 2x प्लस में क्या है, 3 है, बराबर x स्क्वायर प्लस में क्या है, 1 है।
क्या है 1 है। चलिए इससे क्या करते हैं कि एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बताए होंगे कि यहाँ पर जो x है तो x में क्या होगा, सारे के टर्म से सारे जो टर्म में दिए गए हैं सारे टर्म में क्या होगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2x² हो जाएगा, क्या होगा 2x² हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा जी 3x हो जाएगा, क्या होगा प्लस में 3x हो जाएगा। अब चलिए अब बात रहा कि RHS के लिए, तो RHS का इसी तरह उतर जाएगा x² प्लस में 1 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम इस RHS को इस साइड लाएंगे, किसके पास, LHS के पास लाएंगे, तो देखिए तो अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये सारे का सारे टर्म क्या है, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा। अब इस x² जो प्लस में आपको दिख रहा होगा, इस प्लस को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब -x² हो जाएगा, क्या होगा -x² हो जाएगा। अब चलिए अब आपको क्या उतर जाएगा यहाँ पर आपका 3x प्लस में, और इसको हम क्या करते हैं +1 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, -1 बराबर 0 हो जाएगा, सारे के सारे क्या होंगे 0 के बराबर हो गए। अब चलिए अब इसे सोल्व कर देते हैं, मतलब 2x² - x², मतलब दो में से क्या करना है, एक आपको घटा देना है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो x² हो जाएगा, प्लस में 3x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा जी x² प्लस में 3x - 0 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड के फॉर्म में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, तो x² प्लस में क्या है bx प्लस में क्या है जी c है, बराबर 0 है, मतलब a नॉट इक्वल 0 के बराबर है, मतलब a का मान क्या है 0 आपका नहीं है, क्या है 0 नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो क्वाड्रेंट इक्वेशन आपका आया है कि जिसका पावर कितना है 2 है, तो कह सकते हैं क्या क्वाड्रेंट इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि x² का जो कोएफिशिएंट आपका 1 है, मतलब a का मान कितना है 1 है, तो 1 क्या है यहाँ पर 0 आपका नहीं आया है, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि यह क्या है तो आपका द्विघात समीकरण है, चूंकि यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से अब रहा 4 नंबर क्वेश्चन, इसे आप झट से लिखिए फिर मिटाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके हैं, इसे हम मिटाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x+2 आपका क्या है, x+2 आपका q है, बराबर में x³ - 4 आपका दिया गया है क्वेश्चन। इसे क्या करते हैं सोल्व करते हैं। चलिए इसे क्या करते हैं सिंपली आपको सोल्व करके हम दिखाते हैं कि आपका क्या है क्वाड्रेंट इक्वेशन है या कि नहीं है। कितने नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका x प्लस में क्या है 2 के पावर कितना है 3, बराबर में x के पावर 3 - 4 है, क्या है -4 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको x के जगह पर अगर हम इसे a मान लेते हैं, b 2 के जगह पर अगर हम इसे b मान लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपका एक अलजेब्रिक फार्मूला के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा कि a + b का q हो जाएगा, क्या होगा a + b का क्या होगा q हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा अलजेब्रिक फार्मूला है, इस अलजेब्रिक फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। जैसे 3ab² प्लस में क्या होगा bq हो जाएगा, bq हो जाएगा, ये क्या अलजेब्रिक फार्मूला है। चलिए इस फार्मूला को हम क्या करते हैं सिंपली हम बैठाते हैं, एक स्टेप बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं a + b का q दिख रहा होगा और इसी फार्मूला को क्या आपको बैठा देना है, मतलब a के जगह पर a का मान, b के जगह पर b का मान रख देना है। अगर आप इस a के जगह पर अगर x को लेते हैं तो क्या होगा जी x³ हो जाएगा, क्या होगा जी x³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और a का मान कितना है x है तो क्या होगा x² हो जाएगा, प्लस में b का मान कितना है तो 2 है, क्या है 2 है आपका b का मान। फिर आप देखिएगा यहाँ से प्लस में 3 a के जगह पर क्या है x है और b के जगह पर 2 है, मतलब 4 हो जाएगा, 2 के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से b का मान कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 के q कीजिएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। तो यह क्या होगा इस प्रकार से क्या होगा आप इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं बैठा सकते हैं a और b के मान को। तो a और b का मान यहाँ से बैठा कर और इसे सोल्व कर दीजिएगा तो कीजिएगा तो कितना होगा x³ प्लस में 3 दूनी 6x² हो जाएगा, क्या होगा 6x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ से 4 3 12x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, कितना होगा प्लस में 8 हो जाएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो x³ प्लस में 6x² प्लस में क्या होगा 12x प्लस में 8 बराबर, अब देखिए
आप तो यहाँ से LHS माने हैं और यहाँ से RHS माने हैं आप, तो यहाँ पर LHS आप तो सोल्व कर दिया। अब RHS को क्या कीजिए, सिंपली आप यहाँ पर उतार दीजिए इसी तरह। तो अब चलिए इसे हम क्या करें, सिंपली हम उतार दिए। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो एक स्टेप बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x³ को अगर हम इस साइड लाते हैं, LHS के पास लाते हैं, तो क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि x³ क्या है, तो प्लस में, तो इस साइड तो माइनस में होगा, तो x³ और x³ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा जी, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आपका बच जाएगा, 6x² प्लस में 12x प्लस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 है, तो इस -4 को अगर हम LHS के पास लाएंगे तो क्या होगा जी, प्लस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो x² प्लस में कितना होगा जी, 12x प्लस में कितना होगा, 12 बराबर 0। अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं, कितना, 6 अगर हम कॉमन लें, कितना यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 को कॉमन लेने पर, तो कॉमन लीजिए। तो अगर कॉमन लीजिएगा तो 6 को कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, x² प्लस में कितना होगा, 2x प्लस में कितना होगा, 2 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्या है, तो 6 क्या है, तो गुना में, आप तो इस साइड है तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। क्या होगा, भाग में हो जाएगा। मतलब इक्वेशन आपका इस तरह कुछ बनकर तैयार हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 बनकर तैयार हो जाएगा। यह क्या होगा, आपका इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अब ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि नहीं। क्यों, हम कह सकते हैं कि इसका पावर कितना है, तो 2 है। कितना है, इसका पावर कितना है जी, तो 2 है। तो क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन के रूप में आपको एक तो कंडीशन दिख रहा है। अब एक कंडीशन और भी है, तो आप देख सकते हैं कि आपको व्यापक रूप में दिख रहा होगा, x² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 दिख रहा होगा, और a≠0 के भी बराबर है। क्या है, a≠0 के भी बराबर है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि चूंकि यह क्या है, तो यह आपका द्विघात समीकरण है। क्या है जी, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उदाहरण का 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर चारों टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेन आपका कंडीशन क्या था, मेन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानने की क्या जरूरत थी। तो आपको जो आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन था, इस क्वाड्रेंट इक्वेशन को पहचाने, तो कैसे पहचाने, तो आप पहचानने का आपको क्या ट्रिक बताए थे, ट्रिक यही बताए थे। अगर आपके पावर में कितना, अगर कोई भी आपको इक्वेशन दिया हो, अगर इक्वेशन के अगर पावर में अगर आपको 1 दिख जाए, कितना जी, अगर आपके पावर में 1 दिख जाए, तो आप सिंपली कहिएगा यह क्या है, रैखिक समीकरण है, मतलब लीनियर है। क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है, यह आपका रैखिक समीकरण है। आप चलिए, अगर आपके पावर में अगर आपको कितना दिख जाए, तो 2 दिख जाए, कितना जी, अगर आपके पावर में कितना दिख जाए, 2 दिख जाए, तो आप यहाँ पर सिंपली कह दीजिएगा कि द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। कितना है, द्विघात समीकरण है। अगर आपके पावर में अगर 3 दिख जाए, तो क्या कहिएगा कि त्रिघात समीकरण है। क्या है, त्रिघात समीकरण है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आपको तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए, अगर आपके द्विघात समीकरण से आपको रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि x² प्लस में क्या होता है, bx प्लस में c बराबर 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और त्रिघात रहता, तो त्रिघात में क्या होता है कि x³ हो जाता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d बराबर 0 हो जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण का होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, द्विघात समीकरण का होता है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चन को आप जांच भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में ब्लैक में दबा दे। ब्लैक में फायदा होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पड़ जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो जुनूसा। अब तक के लिए धन्यवाद।